आखिर गुटका भौजी अपने बेटी पर ध्यान क्यों नहीं देती है, अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती है। आज दोस्तों देखें गौरी कितना चिल्ला रही थी। गौरी का तबीयत आज खराब हुआ है, 3 दिन 4 दिन पहले से ही गौरी का तबीयत खराब है। चलिए इस वीडियो में बात करें कि आखिर गौरी का तबीयत आज एक बैग खराब हुआ है कि 3 4 दिन पहले से ही गौरी का तबीयत खराब है। आखिर क्या खाने से, किस कारण, और बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और शिवानी शिवानी आज एक चीज़ वीडियो में बहुत ही झूठ बोली है, मैं पकड़ ली हूँ शिवानी। तो शिवानी आज वीडियो में क्या झूठ बोली है, जो सही होगा वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे शिवानी, ठीक है ना। तो चलिए आज शिवानी के झूठ पकड़ लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। और गौरी की तबीयत कैसे खराब हुई है, क्या हुआ है दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं तो गुटखा भौजी की वीडियो एक दिन में 2 बार भी देख लेती हूँ, क्योंकि मैं गुटखा भौजी पर रिएक्शन देती हूँ। और आजकल मेरा रिएक्शन गुटखा भौजी पर कुछ ज़्यादा ही रह रहा है, क्योंकि गुटखा भौजी की सच्चाई मैं लाते रहती हूँ। तो उन पर मेरा रिएक्शन ज़्यादा ही आजकल रह रहा है। और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत आजकल बोलने लगे हैं कि आप तो गुटखा भौजी की बिट्टी हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि भाई भौजी है तो अब मैं हुई ननद। तो ननद पीछा कैसे छोड़ देगी बताइए। भौजाई का पीछा ननद छोड़ देगी तो फिर ननद भौजाई का रिश्ता ही क्या, हाँ। ननद भौजाई का रिश्ता ऐसे भी एकदम तकरार वाला होता है। तो भाई यहाँ पर ननद भौजाई का रिश्ता, ननद पीछा तो इतना आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो चलिए आज भी भौजी का पीछा कर ही लिए हैं, लेकिन आज भौजी को पर देख के दोस्तों बहुत मतलब ये लगा, दया आया भौजी की बिटिया को देखकर, यानी कि गौरी को देखकर। क्योंकि आज भौजी की बिटिया बहुत रो रही थी और मतलब काफ़ी चिल्ला रही। सच में यार, बच्चों को ऐसे रोते हुए देखो तो बहुत दया आ जाती है। ऐसे कुछ भी है, कोई पर्सनली दुश्मनी इन लोग से मुझे नहीं है दोस्तों, लेकिन जो ये गलत करते हैं उस पर हम लोग गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं क्या, इन लोग को सिखाते हैं। लेकिन आज भौजी का वीडियो देखकर बहुत खराब लगा और भौजी भी काफ़ी रो रही थी। सच में मतलब ये तो खैर है कि बच्चों को तबीयत खराब होता है तो माँ को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। और माँ को मतलब हड़बड़ा जाते हैं जब, वो भी जब घर में पेरेंट्स ना हो, जैसे कि गुटखा भौजी के हस्बैंड नहीं रहते हैं और अकेले अगर देखना है बच्चों को, और इसे बच्चों की तबीयत खराब होता है तो बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है और रोना आता है। और वही आज गुटखा भौजी को मैं देखी तो मुझे बहुत दया आई कि इनकी बिटिया की तबीयत खराब है और बिटिया काफ़ी इनकी हेल्प भी करती है, काम वाम करती है, और इनके बच्चे खाना बनाए हैं। तो बहुत दया आ रही थी और बहुत गौरी चिल्ला रही थी, बहुत उसको पेट में दर्द हो रहा था। और वो दर्द को मैं फील कर सकती हूँ दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो दर्द मेरी बेटी को भी होता था दोस्तों। और किस कारण होता था तो मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ चलिए मैं थोड़ा बहुत बताऊँगी। और भौजी की बेटी की तबीयत आखिर दर्द क्यों हो रहा है दोस्तों, तो मैं 3 4 दिन से इनकी वीडियो जब देख रही हूँ तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि 3 4 दिन से गौरी की तबीयत में दोस्तों ठीक नहीं है। वो उतनी एक्टिव नहीं है, उतनी खुश नहीं रह रही है। कभी उसको कान दर्द कर रहा है, कभी उसका हाथ परसों दिन कट गया था। और एक दिन मैं साधना को कहते हुए भी सुनी थी कि तुम ऐसे क्यों की हुई है, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है, तुम मतलब गजब तुम लग रही हो। उस दिन भी गौरी के चेहरे पर रौनक नहीं था, बिल्कुल उदास जैसी लग रही थी। जैसे होता है ना कि मन ठीक नहीं है, थोड़ा सा मन उदास लगता है, उस टाइप पर गौरी लग रही थी। तो 3 4 दिन से मैं गौरी को वाच कर रही हूँ कि इसका मन ठीक नहीं है अंदर से। और आज गौरी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत चिल्ला रही थी वो। और देखकर सच में यार मुझे बहुत दया आई, वो एकदम बैठ सो कर जिस तरह चिल्ला रही थी, उल्टी की। तो दोस्तों ये सब तबीयत खराब होने का रीज़न मुझे मैं जहाँ तक अपनी बेटी को देखी हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो इन लोग ऑयली खाना इतना खाते हैं, इन लोग मैगी पास्ता जो खाते हैं, जो मार्केट सब्जी मार्केट ले जाते हैं वहाँ पर मोमो फिंगर गोलगप्पा ये सब खाते हैं। और मेन खाने का रीज़न दोस्तों आजकल बरसात का मौसम जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। आजकल अगर आप बाहर का खाना खाते हैं ना, अगर 1 से 2 से 3 बार खा लिए ना, तो ये तो मतलब ज़्यादातर लोगों को, मेरे घर में तो दोस्तों होता है, मैं और लोगों को तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरे घर में लोगों को हो जाता है, मेरी बेटी को भी हो जाता है। अगर 2 3 बार अगर खा ली बाहर का खाना है आजकल बरसात के मौसम में, तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, पेट दर्द करने लगता है, उल्टी होने लगती है, बहुत भयंकर पेट दर्द होता है। जिस तरह आज गौरी चिल्ला रही थी वैसे भी मेरी बेटी का भी होता है। तो मैं तो खैर अब नहीं सब खाने देती हूँ अपने बच्चों को। और पहले 1 2 बार मेरी बेटी को ऐसे हुआ है। और ये रीज़न दोस्तों पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण होता है। मेरी बेटी को भी ऐसे ही होता था। तो मैं सोची थी कि बाहर खाने से हो रहा है, लेकिन ये सब बाहर खाने से और बढ़ जाता है। कुछ तो दिक्कत होता भी है, लेकिन ऐसा ये मतलब बाहर खाने से ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरी बेटी के साथ क्या था, उसके पेट में स्टोन था, और जब बाहर का खाना ये सब खाती थी ना, 1 2 बार भी खा लेती थी ना, तो पेट में गैस हो जाता था और बहुत भयंकर दर्द करने लगता था।
तो बहुत हम लोग भी परेशान हो गए थे इलाज करवा करवा कर। फिर लास्ट में मैं उसको जब दिखवाई, टाटा दिखवाई, तो अल्ट्रासाउंड किया तब पता चला कि इसके पेट में काफ़ी सारे स्टोन थे दोस्तों, गॉल ब्लेडर में। तो मुझे तो सुनकर बहुत ही टेंशन हो गया। फिर जाकर लास्ट इसका उपाय था ऑपरेशन ही, क्योंकि बहुत सारे स्टोन हो गए थे, 12-15 थे और बहुत से बड़ा बड़ा हो गया था। फिर मैं अपनी बेटी का गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन करवाई, गॉल ब्लेडर ही पूरा निकाल दिया, तब जाके उसका अब ठीक होता है। लेकिन फिर भी अब अभी उसको सावधानी बरतनी पड़ती है। बाहर का खाना बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है, चलो एक आध बार महीना में हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर हफ्ते बाहर का खाना खा रहे हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खा रहे हैं, नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गौरी का भी तबीयत खराब होने का रीज़न यही है, क्योंकि गौरी आजकल सब्जी के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ मोमो फिंगर खा लेती है, गोलगप्पा खा लेती है। और इनके घर में हमेशा आजकल कंटिन्यू आप लोग वीडियो उठाकर देख लीजिए कि चाउमीन, मैगी, पास्ता, एक पकौड़ा, पकौड़ी, कचौड़ी, मतलब कंटिन्यू इनका ब्लॉग में चल रहा है। और ये सब एक दिन खाने से नहीं होता है, एक कंटिन्यू खाने से ही ये सब होता है। और ये जो गौरी का तबीयत खराब हुआ है दोस्तों, जिस तरह से उल्टी कर रही है, जिस तरह से पेट दर्द हो रहा है, ये पूरा खाना का इफेक्ट है दोस्तों, ये पूरा खाना का इफेक्ट है। हालांकि फिर भी मैं बोलूँगी कि एक बार इसको अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइएगा भौजी को, अपनी बिटिया को, ठीक है। क्योंकि आजकल ना, मतलब कुछ तो अंदर प्रॉब्लम होता है पेट में, तभी ये कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस तरह मेरी बेटी का हुआ था। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी बेटिया के एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बढ़ जाने पर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक है, मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं जो इस चीज़ को झेल चुकी हूँ, मैं तो यही समझ रही हूँ कि इनकी बेटी को खाने से हुआ है और कुछ ना कुछ दिक्कत है इनको बेटी को, ठीक है। तो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के अपने दिल को संतुष्टि भी हो जाता है, तो करवा लेना चाहिए। तो खैर, आज भौजी का वीडियो देखकर बहुत ख़राब लगा, भौजी भी बहुत रो रही थी। तो किसी की बीमारी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए, बीमारी कोई नहीं चाहता है कि मेरे बीमारी हो जाए, लेकिन हाँ चलो, अब जैसे भी है खाने पीने की वजह से हुआ है, चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन खुद से थोड़ी सी सावधानी भौजी को भी बरतनी चाहिए। भौजी बिल्कुल खाना पीना पर ध्यान नहीं देती हैं, एकदम जो बस जीभ का स्वाद अच्छा लग रहा है वही बना देती हैं। ये ना कि थोड़ा सा हेल्दी खाना पर ध्यान दें, बच्चों को थोड़ा सा साफ सफाई पर ध्यान दें, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती हैं। तो ये सब चीज़ पर भौजी को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए भौजी, अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। तो रोने की ज़रूरी नहीं है और ध्यान देने की ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। होते रहता है ये सब, लेकिन आपको खाना पर मतलब आपको खाना पर विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात आते हैं दोस्तों, आज शिवानी की एक झूठ दोस्तों पकड़ ली। आप लोग पूरा ब्लॉग देखे होंगे, शिवानी का मस्ती भरा ब्लॉग था और बहुत ही अच्छा ब्लॉग शिवानी का था। जब से नेहा आई हैं, रिंकू भैया के, रिंकू जो भैया हैं उनके बहन, तब से शिवानी के ब्लॉग में और चांद चांद लग जा रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन लास्ट में शिवानी, आप लोग देखे होंगे कि एक चीज़ झूठ बोली है। अब क्या झूठ बोली है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि जब इन लोग गोरेलाल भैया के घर में खाना खाने गए थे, तो शिवानी बोली थी कि इतनी छोटी छोटी रोटी पूरी के जैसा या भोग लगाने के जैसा कुछ बोली थी कि है। और रोटी हालांकि देखने में बहुत सुंदर थी और छोटा छोटा रोटी तो दोस्तों मैं भी बनाती हूँ, खैर मेरा भी हाथ है छोटे छोटे रोटी बनाने का ही। तो जब इन लोग घर में आके खाना की बातें कर रहे थे, शिवानी कर रही थी कि हाँ हम लोग बहुत खाएं, 2 पूड़ी खाए, उस समय शिवानी झूठ बोली दोस्तों। उस समय शिवानी झूठ बोली कि 2 रोटी नहीं, शिवानी 2 से ज़्यादा रोटी खाई है। और वहीं पर सभी लोग, इन लोग शौक हो गए, नेहा दीदी और साथ में ईशा थी और एक और नेहा के साथ में कोई आई है, वो इन लोग सारे लोग हंसने लगे और शौक हो गए कि 2 रोटी तो इसका मतलब कि शिवानी 2 रोटी से ज़्यादा खाई है और झूठ बोल रही थी। तो आज शिवानी के झूठ लास्ट में मैं पकड़ी कि शिवानी आज झूठ बोल रही है, 2 रोटी की जगह पर 4 रोटी खाई है शिवानी। वैसे भी बोली थी कि रोटी बहुत छोटा छोटा है तो कोई बात नहीं, होता है, जब खाना भी अच्छा मिलता है तो हम लोग भी 1 रोटी ज़्यादा दबा देते हैं तो होता ही है। और ऐसे भी जब ग्रुप में खाना खाने बैठो ना, तो बात बात में ना आदमी ज़्यादा ही खा लेता है, ठीक है ना। अब तो खाना का रोज कम हो गया, नहीं तो जब शादी नहीं हुई थी ना तो होता था कि कितना खाएं लेकिन अब तो खाना का रोज बहुत कम हो गया है। फिर भी अब अभी तो खाने का उम्र है शिवानी का, अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी यार। क्योंकि फिर तो जब आदमी शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो फिर तो 10 को बीमारी हो जाती है। अरे भाई, थोड़ा 1 रोटी ज़्यादा खा लिए तो गैस हो गया, पेट दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तो खेलने खाने का उम्र, अभी जितना खाओ, इधर उधर दौड़ो धूपो, सब पच जाता है। तो कोई बात नहीं है शिवानी, लेकिन मैं झूठ पकड़ ली शिवानी का। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा जब अभिषेक
भाई ब्लॉग में आ जाते हैं तो क्या ही कहना है। और अभिषेक भाई और शिवानी का अगर 1 सेकंड का भी वीडियो अगर आता ना है जो नोक झोंक वाला प्यार वाला, वो बहुत पब्लिक को पसंद आती है। और उसी चीज़ का कमेंट शिवानी के ब्लॉग में आता है, और शिवानी के ब्लॉग में उसी चीज़ का कमेंट आया ज़्यादातर आया है, तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह बीच बीच में अभिषेक भाई आ जाया कीजिए शिवानी के ब्लॉग में, अच्छा लगता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं आपको ब्लॉग में आए हुए, और लोग फिर आपको बहुत मिस करते हैं, तो अभिषेक भाई थोड़ा कभी कभी आ जाया कीजिए, क्यों इतना खुशामद खोजते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।